जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आप सभी लोगों को नई वैकेंसी आई हुई है जो कि इंडियन एयरफोर्स में ऑफलाइन फॉर्म में, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसमें बहुत तरह के पोस्ट आपको देखने को मिली थी। इसमें मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो बना दिया हूँ कि कौन कौन से पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है। आपकी एज जो है 18 से 25 वर्ष जनरल वाले हैं, और आपको 5 साल 3 साल की छूट मिल जाती है ओबीसी और एसटी वालों की, ठीक है, एससी और एसटी वालों की, ठीक है। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। फॉर्म जो है आपके ऑफलाइन फॉर्म भरने हैं। तो अभी देखिए बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए तो उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिला है, जैसे कि क्या हम अलग फॉर्म यानी 2 से 3 या 4 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है लिफाफा, लिफाफा दूसरा लिफाफा हम क्यों डाल रहे हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिला। तो आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से बताएं, और आप लोगों को जो फॉर्म है किस तरीके से भरना है, जो आपका लिफाफा है, लिफाफे पे टिकट किस तरीके से लगाना, लिफाफे में क्या लिखना है, इन सब में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाते हैं। इन दोनों का जो वीडियो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक तो आपका मिल जाता है कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, एक आपको मिल जाता है लिफाफा किस तरीके से हम भरेंगे, टिकट किस तरीके से लगाएंगे, और एक हमारा आता है जो रिक्वायरमेंट आई हुई है कि कौन कौन से पोस्ट हैं, किसमें एलिजिबल है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये 3 वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आपको एक एक चीज़ करके बताते हैं। पहला नंबर हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जो हमारा है कि हम 1 से 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो नोटिफिकेशन भी आया हुआ है वो नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा, यानी कि रोजगार समाचार पत्र जो हर सप्ताह में आता है, यानी कि 13 तारीख को आएगा। 13 तारीख शाम इतनी टाइम पे आएगा, रात में आएगी, तो आप सभी लोगों को कल आएगा। तो जब तक उस नोटिफिकेशन को आप नहीं पढ़ लेते या हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप 2 या 3 या 4 या 5 फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखिए जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, तो उसमें क्लियर दिया रहेगा कि आप लोगों का एग्जाम 1 दिन होगा या 1 से अधिक दिन होगा। देखिए 1 दिन होंगे तो आप केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 1 दिन में आप सभी जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जब अलग अलग डेट पे एग्जाम होगा तो आप हर जगह उपलब्ध हो पाएंगे। जब आपका एग्जाम अलग अलग डेट में होगा तो आप अलग अलग फॉर्म पे अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। ये आप बात समझ में होंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और ये कब क्लियर होगा, जब आपका न्यूज़पेपर आएगा, यानी कल आएगा, तभी आपको ये चीज़ें बता मिलेगा कि हाँ वो चीज़ें क्या है और क्या नहीं है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ कि हम छोटा लिफाफा क्यों डालेंगे, और जो हमें फॉर्म कहाँ से मिलेगा। जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया है, और ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपकी टोटल जानकारी दी हुई है, जैसे कि एलिजिबिलिटी यानी हाइट, किस में वेट कितना होना चाहिए। केवल फायरमैन में ही हाइट मांगी जा रही है, अदर जितने ही पोस्ट है उसमें हाइट की कोई जरूरी नहीं कि कितना है कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, फॉर्म भी दिया हुआ है। तो फॉर्म आप किस तरीके से निकालेंगे, आप जो 2 पेज है उसी दोनों पेज को प्रिंट आउट निकाल लेना है, वही आपका फॉर्म रहने वाला है। अब उसमें दिया गया है कि आपका एक एनवेलप छोटा वाला, एक एनवेलप बड़ा वाला होना चाहिए। छोटा वाला एनवेलप क्यों हुआ, मतलब क्यों हमें जरूरत पड़ रही है। देखिए आपका जो फॉर्म है उसमें तो सेकंड वाला एक आपको देखेंगे पार्ट है जो कि आपकी ऑफिस के लिए रखा गया है, वो आपका क्या है कि एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड आएगा तो आपके छोटे वाले लिफाफे में आएगा, इसीलिए उस छोटे वाले लिफाफे में आपका नाम, पिता का नाम और पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ, जैसे आपका विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट, ये सब सारी चीज़ें, पिन कोड, और नीचे मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा, जिससे ताकि आपका जब वो रिसीविंग पाएगा तो आपसे वो कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और उस पर आपको 10 रुपये का टिकट यानी स्टाम्प लगाने हैं, जो आपको पोस्ट ऑफिस को मिलता है, ठीक है। उसमें 10 रुपये का लगा देंगे तो वो चीज़ें आपकी उसी के माध्यम से आपके जो एडमिट कार्ड है आपके घर पर आएगा, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है आपके घर पे आएगा, इसीलिए छोटा वाला लिफाफा आपको वहाँ पर मांगे जा रहे हैं, ठीक है। आपको भर्ती बोर्ड लिफाफा नहीं देगी, इसलिए आपको लिफाफा पहले से ही मांगा जा रहा है। और जितने भी आपके, ये चीज़ समझ गए होंगे कि आपके लिफाफे क्यों मांगे जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बड़े वाले लिफाफे में भी आपको सबसे ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाया है, अभी रिसेंटली कल ही का वीडियो है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए, लिफाफे किस तरीके से भरना चाहिए, ये सब सारी चीज़ मैंने बता दिया। उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। देखिए जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे हम एमटीएस की बात करते हैं,
तो एमटीएस में 10+2 मांगा गया है, ठीक है, सिंपल 10+2 मांगा गया है, प्लस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग की, ठीक है। तो उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, बस आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप 10+2 मांगा गया है तो आप 10th की मार्कशीट लगाइए, 12वीं की मार्कशीट लगाइए। इसके अलावा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, बीए, बीएससी या कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, उन सबको लगा दीजिए। आप एनसीसी की हैं तो एनसीसी आप लगा सकते हैं, स्पोर्ट की हैं तो स्पोर्ट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए। प्लस अब आपके कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि देखिए जनरल वालों को केवल ईडब्ल्यूएस वाले जो होते हैं उनको अपना सर्टिफिकेट देना होता है, और प्लस आपके जो ओबीसी वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी वाले हैं तो आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सभी का फोटोग्राफ जो फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, एक आईडी प्रूफ की भी फोटो कॉपी लगवा लीजिए, और सबके नीचे अपना सेल्फ अटेस्ट यानी कि अपनी जो सिग्नेचर होता है उस पर आप कर दीजिएगा। साथ साथ में फॉर्म भेजते टाइम जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो जब छोटा लिफाफा उसमें 2 फोटो भी डालिए, उसमें फोटो पे आप क्रॉस अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं, पीछे भी अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स भी हो गए हैं। डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद फॉर्म किस तरीके से भेजें। देखिए ऑफलाइन फॉर्म में देखिए जब कोई पार्टिकुलर चीज़ को बताई जाती है, जैसे कि आपको नेवी की फॉर्म आया था जिसमें बताया गया था आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है और रजिस्टर पोस्ट नहीं करना, उसमें क्यों दिया गया था ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है। तो जब किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को बताई जाती है तो उसमें केवल वही चीज़ें करनी होती है। जब ये चीज़ें कह दिया गया कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने हैं, ये नहीं कहा गया कि आपको किसी एक चीज़ से, जब उस चीज़ का नाम लिया जाता है तभी उसी से किया जाता है। यदि ऑफलाइन कह दिया तो ऑफलाइन में आप स्पीच पोस्ट भी कर सकते हो। स्पीच पोस्ट करने से मतलब फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक रिसीविंग मिलती है, स्पीच पोस्ट करेंगे, उसमें कंसाइनमेंट नंबर रहता है। तो indiapost.gov.in पे जाएंगे तो उसको कंसाइनमेंट नंबर डाल के आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है पहुंचा या नहीं पहुंचा, रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, हमारा जो जिस पते भेजा था वहाँ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। उसमें नहीं पहुंचता है, फॉर्म सही है, पता भी सही है, तो कंप्लेन भी आप कर सकते हैं, आपका फॉर्म पहुंचेगा 100%। ये आपका फायदा होता है स्पीड पोस्ट करने से। इसीलिए आप सभी लोग स्पीड पोस्ट जरूर करिएगा, ठीक है। ये होगा स्पीड पोस्ट करने के लिए। और इस ध्यान रखिएगा, आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ, सभी वीडियो मैंने बताया कि जब तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर नहीं आ जाता है उससे पहले फॉर्म आपको नहीं भेजने हैं, ठीक है। आ जाएगा फॉर्म, अच्छे तरीके से भरिए, मेरा वीडियो देखिए, घर में दिखा लीजिए, अपने दोस्त को दिखा लीजिए, सभी को दिखा दीजिए। ऐसा है, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्म सही भरेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। नहीं तो आप बाद में ये भी कह सकते हो कि आपकी वजह से मेरा फॉर्म नहीं आया, आपने गलत बताया था ये सारी चीज़ें। तो मैं तो गलत बताऊंगा नहीं, लेकिन हम कह दे रहे हैं जिससे आप 2-4 बार 10 बार देखोगे इस चीज़ को, नोटिफिकेशन रीड करोगे तो आपको भी समझ में आ जाए कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इस पे सिग्नेचर होना चाहिए, एक इनवेलप होना चाहिए, उसमें पूरा एड्रेस लिखा होना चाहिए, स्टाम्प भी होना चाहिए, बड़ा लिफाफा होना चाहिए, बड़े लिफाफा सबसे ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए, कहाँ पर आपको भेजा गया। ये सब सारी चीज़ें आपकी नोटिफिकेशन भी दे रहे थे, उसी चीज़ को हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो आप खुद नोटिफिकेशन रीड करिए, फिर वीडियोस देखिए, वीडियोस अच्छा भी लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम लोग, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग ज़्यादा इंगेज पे आ रहे हैं, लोग पसंद करें तो हम लोगों को बहुत अच्छा सा लगता है। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं हम, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो कल जैसे ही आप सभी लोगों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप सभी लोगों को क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, जो चीज़ें रह जाती हैं, यदि कुछ चेंजिंग होता है तो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से बता देंगे। तो उम्मीद हम करते हैं कि अब आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और ये जो फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म है, ग्रुप सी की वैकेंसीज है, सिविलियन पोस्ट की, ठीक है। तो ये इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसीज आई हुई है, ऑफलाइन फॉर्म है। इंडिया में आप कहीं से भी रहते हो, किसी भी राज्य से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत पोस्ट में ऐसा है कि उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, किसी किसी में नहीं मांगा है। ड्रेजेबल यानी कि वांछनीय, यदि आपके पास हो तो अप्लाई करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज है, इसमें जाना चाहते हैं तो उसको हम अप्लाई जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।